पुरुष की आय की तरह महिलाओं की आय भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। घर को चलाने के लिए परिवार की बेहतरी की कुंजी है महिला की कमाई। आज के समय में महिलाओं का कामकाजी होना आम है। वेतन के रूप में आय का यह दूसरा स्रोत है और जो पूरे परिवार के हित में भी है। महिला की कमाई से जाहिर तौर पर परिवार का जीवन स्तर तो सुधरता ही है, सुविधाओं, पोषण व बच्चों को पढ़ाई के लिए भी बेहतर प्रबंध मिलते हैं। लेकिन इससे जुड़ी एक दिक्कत यह है कि पति और बच्चे इस आय को अतिरिक्त मानते हैं और लापरवाही से इसको खर्च करते हैं। कई बार अपने युवा बच्चों और पति की गैर जिम्मेदाराना आदतों से वर्किंग वुमन गहरे धर्म संकट में फंस जाती है। हमारा सामाजिक ताना बाना ही कुछ ऐसा है कि अपनी कमाई में से वह गैर जरूरी मदों में भी खर्च करके और पैसे से इनकार करे तो उसे घमंडी, मुंहफट और असहयोगी होने का तमचा दिया जाता है। लेकिन परिवार और लंबे समय में खुद की भलाई के लिए कभी कभी दृढ़तापूर्वक ऐसी मांगों को नकारना जरूरी है। नरमी, ढील ढाल या ऐसी डिमांड के आगे झुक जाना महिलाओं के लिए भारी पड़ता है। कई बार बच्चे और पति स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दोस्तों के सामने शौकीन स्वभाव होने के कारण कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस, बड़ा फ्लैट आदि खरीद लेते हैं। इन सब के लिए बड़ा लोन लेते हैं। बाद में आर्थिक दबाव पड़ता है और वे पति या पत्नी पर दबाव डालते हैं कि वे अपनी इस इनकम से EMI चुकाए। ऐसी सिचुएशन में आप पहले ही बार में पूरी सख्ती से मना करें, भले ही उन्हें बुरा लगे। एक बार भी अपने पैसे दे दिए तो आपको इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। बेहतर है ऐसी खरीद की सुगबुगाहट मिलते ही शुरू से ही उन्हें अपने रुख से वाकिफ करा दें। कई बार अपनी गैर जिम्मेदारी, अपरिपक्वता की वजह से बच्चे या पति गलत राह पर भी चल जाते हैं। फिजूल खर्ची, अदूरदर्शिता, बिना सोचे जोखिम लेने की आदत ऐसी हो जाती है। ऐसे में वे परिवार की इज्जत और दूसरे कांडों का हवाला देते हुए आपको मकान बेचने के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन ऐसा करने का मतलब है सिर से छत का हट जाना। मकान या फ्लैट आपके नाम पर हैं तो हरगिज ऐसा न करें। बच्चे छोटे हैं तो उन्हें समझाएं कि मम्मी की सैलरी घूमने फिरने, खाने पीने और शौकीन चीज़ों के लिए नहीं है। इसके बजाय पापा की तरह मम्मी की कमाई भी मकान, अच्छे पोषण, सुरक्षित निवेश और पढ़ाई आदि के लिए महत्वपूर्ण है। घर के सदस्यों में महिला की कमाई के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए ताकि उसके एक पाई भी खर्च करने से पहले वे गंभीरता से सोचें। आपकी कमाई को वो ऐसे ही न उड़ाएं और कहीं भी लगाया जा सकता है ऐसा ख्याल भी उनके मन में न आए। बच्चों में कुछ नया करने का जोश होता है। अगर वे पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ कुछ करने के प्रति गंभीर हैं तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों को देखकर हवाई कल्पनाओं के बूते कुछ करेंगे और वक्त, ऊर्जा और पैसे की बर्बादी होगी। इसलिए अगर बच्चा अपने किसी स्टार्टअप के लिए आपसे वित्तीय मदद चाहे तो सबसे पहले उसका प्लान, एटीट्यूड, एनर्जी आदि देखिए। आपको उसकी पूरी तैयारी अगर लगे, उस पर भरोसा हो तभी उस पर निवेश करें। लेकिन रकम ज़्यादा हो, प्लानिंग सॉलिड ना हो, उनकी प्लानिंग ना अच्छी लगे तो सिर्फ उसका दिल रखने के लिए पैसे न दें। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपकी इमरजेंसी फंड भी इन चीज़ों में खाली ना हो जाए। पति या बच्चे बड़े जोखिम लेने या फ्यूचर अथवा कमोडिटी मार्केट में लंबी चौड़ी सौदेबाजी के शौकीन है तो नियमित रूप से उन्हें इसके खतरों से आगाह करती रहें। उनकी इस आदत से उन्हें नुकसान हो जाए और वो इमोशनल कार्ड खेलें तो भावुकता में तो कभी ना बहें। आपको किसी बुजुर्ग या प्रभावशाली मित्र के जरिए उन्हें इस आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आपने पैसे दे भी दिए हैं तो उसकी खोज खबर लेती रहें। उस मामले में उनकी क्या प्रगति है ये देखते रहें, क्योंकि महिलाओं की कमाई परिवार की भलाई के लिए है, न कि बर्बादी के लिए है। इसलिए जोखिम ना लें और अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो आज से आप भी इन बातों पे अमल करें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें।